कि आपको बहुत से देशों की राजधानी याद हैं, ज़रा सा हमारे व्यूवर्स को उन्हें बताइए। अफगानिस्तान, काबुल, आर्मेनिया, येरेवन, अजरबैजान, बाकू, बहरीन, मनामा, बांग्लादेश, ढाका, भूटान, थिम्पू, ब्रुनेई, मलेशिया, कम्बोडिया, नामपीन, चीन, बीजिंग, जॉर्जिया, टिबिलिसी, इंडिया, न्यू दिल्ली, इंडोनेशिया, जकार्ता, ईरान, तेहरान, इराक, बगदाद, इजराइल, जापान, टोक्यो, जॉर्डन, अमान, कजाकिस्तान, अस्ताना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कुवैत, कुवैत सिटी, किर्गिस्तान, बिश्केक, लाओस, वेनेजुएला, लेबनान, बेरूत, मलेशिया, कुआलालंपुर, मालदीव, माले। गुड मॉर्निंग, आदाब दोस्तों। मैं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका भाई शब्बीर मोमिन हाजिर हूँ एक और शख्सियत के साथ, एक और स्टूडेंट, एक और बच्चे के साथ जो हमारे कल का भारत हैं, हमारा कल है, हमारी आने वाली नस्लें हमारा कल का भारत हैं, हमारा सम्मान है। देखें तो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत के डॉक्टर और इंजीनियर और साइंटिस्ट का डंका बजता है। मैं आज और ऐसी शख्सियत के पास हूँ जिस बच्चे ने अपने मेमोरी के ज़रिए एक ऐसी अद्भुत चीज़ को हासिल किया है जो वाकई करोड़ों बच्चों में कहीं एक पाई जाती है। मैं उस बच्चे का आपसे उसका परिचय कराता हूँ और बात करता हूँ। बेटा, क्या नाम है आपका? आप परिचय दीजिए अपना। माई नेम इज़ अनिमेश। आई एम फ्रॉम महमूदपुर माफी, अ विलेज फ्रॉम काट विच इज़ लोकेटेड इन मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, इंडिया। बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? I currently passed out my 12th class. 12th क्लास। और क्या बनना चाहते हैं जीवन में? The main goal of mine is to become a good person with educated values and to pursue civil service is my interest over. इन्होंने बताया कि मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूं और ये मेरा इंटरेस्ट है, मेरी तमन्ना है। इसके अलावा आपका जो गोल है सिविल सेवा है, समाज के लिए आप कैसा देखते हैं? समाज में हमारी इम्पोर्टेंसी क्या है? Basically, the peoples which live in the society are in this democratic country. People don't have so much faith in themselves. Like there is so much corruption in the whole world, and in India especially, in some regions there are so many corrupt peoples which has been running the whole nation. So in my views, it's not the thing that peoples are going to let for the development of the country. So becoming a civil servant, I want to serve, as there are so many powers which are indulging into my everyone, and there are so many functions and functionalities which has been provided in this job only, and a diversified field for peoples to work all along with the honesty. मैं जानना चाहता हूँ, आपने 12th पास किया है, अब कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं? SS चिल्ड्रन अकेडमी। SS चिल्ड्रन अकेडमी मुरादाबाद। आपने अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। आपके परिवार में कौन कौन है और क्या आपके परिवार में मुख्य व्यवसाय काम क्या है? हाँ, माई ग्रैंडफादर इज रिटायर्ड टीचर एंड देयर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग माई अंकल, आंट एंड माई मदर, फादर एंड अ स्मॉल ब्रदर. The main occupation of the family belongs to the farming, and my uncle is pursuing the advocacy, and my father is running a wholesome shop, and as I told before, my grandfather is a रिटायर्ड टीचर। इसके बाद ज़रा सा मैंने सुना है आपके बारे में कि आपको बहुत से देशों की राजधानी याद हैं, ज़रा सा हमारे व्यूवर्स को उन्हें बताइए। आई हैव अ ग्लिम्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, लाइक नॉट प्रॉपरली बिकॉज देयर आर सो मेनी डिविजन्स विच आर इंक्लूडिंग. सो आई एम स्टार्टेड विद एशिया, लाइक अफगानिस्तान, काबुल, आर्मेनिया, येरेवन, अजरबैजान, बाकू, बहरीन, मनामा, बांग्लादेश, ढाका, भूटान, थिम्पू, ब्रुनेई, मलेशिया, कम्बोडिया, नामपीन, चीन, बीजिंग, जॉर्जिया, टिबिलिसी, इंडिया, न्यू दिल्ली, इंडोनेशिया, जकार्ता, ईरान, तेहरान, इराक, बगदाद, इजराइल, जापान, टोक्यो, जॉर्डन, अमान, कजाकिस्तान, अस्ताना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कुवैत, कुवैत सिटी, किर्गिस्तान, बिश्केक, लाओस, वेनेजुएला, लेबनान, बेरूत, मलेशिया, कुआलालंपुर, मालदीव, माले, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, ओमान, मस्कट, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, जेरूसलम, फिलीपींस, मनीला, कतर, दोहा, सऊदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, कोलंबो, सियादमिश, ताइवान, ताइपे, तजाकिस्तान, दुशानबे, थाईलैंड, बैंकॉक, तुर्की, अंकारा, तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, वियतनाम, हनोई, यमन, साला, अल्बेनिया, टिरानी, अंडोरा, लावेला. Like it starts with the Europe, the other continent, Albania, Tirana, Andorra, Lavala, Austria, Belarus, Belgium, Brussels, Bosnia, Sarajevo, Bulgaria, Sofia, Cyprus, Nicosia, Czech, Prague, Denmark, Copenhagen, Amsterdam, Tallinn, Finland, Helsinki, France, Paris, Germany, Berlin, Greece, Athens, Hungary, Bucharest, Azerbaijan, Ireland, Dublin, Italy, Rome, Kosovo, Pristina, Latvia, Riga, Liechtenstein, Batu, Lithuania, Belarus, Luxembourg, Macedonia, Skopje, Malta, Malta, Moldova, Chisinau, Monaco, Montenegro, Podgorica, Netherlands, Oslo, Poland, Warsaw, पुर्तगाल, लिस्बन और
Russia, Moscow, San Marino, Serbia, Belgrade, Slovakia, Bratislava, Slovenia, Ljubljana, Spain, Madrid, Sweden, Stockholm, Switzerland, Bern, UK, Kiev. Now it starts with Africa, the continents which has most diversified countries like Algeria, Algiers, Angola, Luanda, Benin, Port-au-Prince, Botswana, Cameroon, Burkina Faso, Ouagadougou, Burundi, Bujumbura, Cameroon, and Cape Verde, Praia, Lesotho, Maseru, Liberia, Monrovia, Libya, Tripoli, Antananarivo, Mauritania, Nouakchott, Morocco, Rabat, Senegal, Dakar, Somalia, Mogadishu, Seychelles, Victoria, Ceylon, Sierra Khartoum, Awamni, Mauritania, Nouakchott, and the Malagasy, Bamako, Mali, the Great Republic of the African Brazzaville. Now starts with the South America. The South America contains Chile, Canada, Ottawa, Cuba, Havana, Ottawa, Cuba, Panama City, Bahamas, Nassau, Barbados, Baytown, and the United States of America, Washington DC. There are many more countries which are included in these continents, as I am not remembering of, but this is a wholesome glance which I am giving to you, not the proper all the list of the wholesome countries which are belonging to the whole world. बच्चे ने बताया मात्र 5 मिनट में 200 देश और उनकी राजधानी के बारे में आपको बताया, और साथ ही साथ बच्चे के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो उन्हें कोई भी टॉपिक दिया जाए तो उस टॉपिक पे वो बाकायदा एक यूँ समझिए कि एक ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, टॉपिक है आपका पत्रकारिता, जर्नलिज्म, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। Nowadays journalism is a good scope for all the youngsters. Basically, in my views, journalism takes a huge part in the country. Like it helps people to know the truth, and the truth of bitterness, the truth of each and everything which is happening across the country. Like nowadays we can see so many crimes which has been happened recently. We can see the Kolkata cases which has been ruining the whole country, and there is a chaos which been between so many peoples, and many more things which has been running in the whole country, like the statesmen of the politicians, and whether it takes so many peoples are diversified in illegal activities. So in my view, journalism is a very good thing that involves everything, each and everything for the peoples, and that brings the truth among the youngsters. But nowadays we can see there are some problems in it, like some journalism is biased along these politicians and the government issues. So it's very necessary to be truthful against the society and the peoples, because it's the future of the country, and it's a very huge change that the journalism caused to the youngsters, because the people see on TV screens are factually, they mean to be the more truth than they listen from the others, because as we seen from others we learn more, and there are so many persons which seen so many types of newses, so they think that the truth is all along with the way, and they also helps the country worldwide through these news by giving their opinions and so many types of things which is running in the journalism sport. थैंक्स। और बच्चे ने बताया, बच्चे ने कोलकाता में पिछले दिनों हुआ रेप केस का भी जिक्र किया, साथ ही साथ बच्चे ने बताया कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अराउंड में हमारे जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को अगर मीडिया ना उठाए, मीडिया ना दिखाए हम सबको, तो पता नहीं चलता। सोशल मीडिया के ज़माने में पूरी दुनिया में चंद मिनटों में ही सारी खबरें पूरी दुनिया सुन लेती, देख लेती है। बच्चे ने पूरा विस्तार से इसके बारे में बताया। साथ ही साथ एक और टॉपिक बच्चों को देते हैं, हमारी ज़िंदगी में सियासत, पॉलिटिक्स कितनी ज़रूरी है? Politics is majorly a main role among all the nations. Like we know, it's politics in India starts from very old century. Like in 1913, I don't remember necessarily, the first elections are going. In 1933, the first elections are going, which is for INC, Indian National Congress, which democratically firstly elected and won the elections by the high percentage. The politics has a major role in the development of the wholesome nation. Like it has the power to motivate, to guide the main youngsters that which path they are occurring. Like the politics has not only a diversified effects on the country, but a majorly effect. Like it helps in the making of the laws, rules, and laws which has been regulating in the wholesome nations are being differentiated and regulated by the government. The government has so many powers in their hands, like so many types of ministries which are being running in the wholesome country are covered by the
government which the peoples of the country chooses. Like in mostly countries there is a democracy, but there are so many countries in which majority government, like Somalia, Mogadishu, Sister Victoria, there are so many countries wholesome in which the monarchy is ruling. So these countries are not so much growing and developing. Like in North Korea, we can see the hierarchy of the politician which has been running, and there is no democracy. So the peoples have no rights to live there, and there are so many less rights, like people are dying day by day, and the things which has been happened there are ridiculous. I am reading about some articles, and the persons are pursuing not their type of interest, and along like co-curriculum activities which are not including in their countries. Like in India, it's a democracy, and the politics which is running now is Bharatiya Janata Party, which also is doing a great job in running the GDP. Its goal is from taking the total GDP from 3.4 trillion to I think so 5 trillion, which is drastically improving the wholesome. And I live in Uttar Pradesh, which is a hub for the politics, as there are many majorly seats of the politicians. Like in members of parliament, there are 80 seats which has been in UP, and the politics is a major role in the development of the wholesome state. Like there are many places which are being developed and undergoes so many changes for the whole country. अब बच्चे ने बताया, जैसे कि आप देख रहे हैं, पढ़े हुए हैं, वहाँ स्टडी की है, तो ज़ाहिर इंग्लिश में बात होगी और थ्रोटली इंग्लिश में बात कर रहे हैं। बच्चे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में भी जिक्र किया, साथ ही साथ यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसका जिक्र किया, और यहाँ की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी में है, उसका जिक्र किया। साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है पॉलिटिक्स, इसका बारे में भी खुलकर बच्चे ने बताया। यहाँ पर आज जब इनसे बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसे हीरो को अगर थोड़ा और तराशा जाए तो ये हीरे दुनिया में चमक बिखेरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं अपनी सरकार से गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल ऐसे बच्चे जो किसी भी जॉब में बहुत आगे जाना चाहते हैं, जैसे बच्चे ने बताया कि मैं IAS की मेरी तमन्ना है करने की, तो वो IAS में जाएं और जहाँ भी जाना चाहें खुला आसमान है उनके लिए, बिल्कुल उड़ान भरें, अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने देश का नाम रोशन करें, पूरी दुनिया में चमक बिखेरें। साथ ही साथ ऐसे जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश और भारत में जो निखरते हुए हैं, चाहे वो गरीब के बच्चे हैं, मालदार के बच्चे हैं, शिक्षा को आम किया जाए, शिक्षा को सस्ता किया जाए, शिक्षा में कोई खिलवाड़ ना हो, शिक्षा के साथ कोई भेदभाव ना हो। साथ ही साथ ये भी हम सरकार से मांग करते हैं, न्यूज़ दर्पण ऐसे परिवार को, बच्चे को बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। जय हिंद, जय भारत।